गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस किया था सर्विसेज और गुड्स का। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ सर्विसेज। ओके, फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के फीचर्स क्या क्या होंगे। ओके, सो फर्स्ट फीचर जो इसका रहेगा वो रहेगा इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी। अब सर्विसेज जो है वो हमारे इंटेंजिबल है, ठीक है। हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, वी कांट बी टच और टू सी, बट वी कैन ओनली फील और एक्सपीरियंस दी सर्विसेज। एंड सेकेंड इज इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी। ओके, सो कह रहा है सर्विसेज आर इनसेपरेबल। व्हाई? बिकॉज द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कांट बी सेपरेटेड। हम सर्विस और जो सर्विस ले रहा है, ठीक है, उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। दोनों क्या है, वो अटैच है। सो क्या कह रहा है, सर्विसेज आर इनसेपरेबिलिटी। अब थर्ड है स्टोरेज। ओके, द सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड। कह रहा है हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज बीइंग एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट देयर कैन नेवर बी द इन्वेंट्री ऑफ द सर्विसेज। अब सर्विसेज है वो तो हमारे इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल गुड्स को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम तो सिर्फ अपने कोई गुड्स हैं, गुड्स को ही स्टोर कर सकते हैं, बट इंटेंजिबल सर्विसेज, इंटेंजिबल चीजों को हम स्टोर नहीं कर सकते। सो द सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या कह रहा है, इफ द फीचर ऑफ सर्विस बाय अ सर्विस प्रोवाइडर्स कांट बी यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज। कहते कोई भी सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर की जो क्या कहते हैं उसको, सर्विसेज जो है वो यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सेम सर्विस मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। कहते हैं वो सर्विस हर एक पर्सन जो है डिफरेंटली उसको प्रोवाइड कर सकता। कोई भी पर्सन है एक सेम सर्विस को एक टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो सर्विसेज में इनकंसिस्टेंसी रहती है। अब उसके बाद जो है वो है यूजर पार्टिसिपेशन। यूजर पार्टिसिपेशन क्या कह रहा वो, इन ऑर्डर टू गेट अ सर्विस कस्टमर पार्टिसिपेशन इज मोस्ट एसेंशियल। कहते हैं अगर हम सर्विसेज लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, उसमें हमारे यूजर की पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट अस टेक वन एग्जांपल अबाउट दिस। A order to use the service of a bank, the customer will have to open an account in that bank. अगर A चाहता है कि मैं उस बैंक में कोई सर्विसेज जो है वो अवेल करना चाहता हूँ, ओके, देन कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उस बैंक में अकाउंट होगा तभी तो वो उस बैंक की सर्विसेज अवेल कर सकता है। अगर उसके उस बैंक में कोई अकाउंट होगा ही नहीं, देन हाउ इट वुड बी पॉसिबल टू अवेल दैट सर्विसेज ऑफ दैट काइंड ऑफ बैंक। सो अगर हम चाहते हैं कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो उसमें यूजर की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट यूजर पार्टिसिपेशन दैट द यूजर कांट अवेल दैट सर्विस। ओके, एंड द लास्ट इज फ्लेक्सिबल डिमांड। फ्लेक्सिबल डिमांड। While identifying the feature of the services, one can't ignore the nature of demand. अगर हम जो है सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ द डिमांड of that kind of the services. For example, the tourists go to the hill station during the summer season, wherein the public transport utilities are used substantially. ओके, अब टूरिस्ट जो है वो हिल स्टेशन जाते हैं समर में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उनकी डिमांड को क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी जो हमारी डिमांड हो रही है वो किस नेचर की है। अगर हमें नेचर नहीं पता होगा तो हम सर्विसेज को है कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये सारे जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किया, जैसे इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, स्टोरेज हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया, यूज़र पार्टिसिपेशन हो गया, फ्लेक्सिबल डिमांड हो गया, तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे सर्विसेज के। अगर हम सर्विसेज के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं तो पहले ये फीचर्स के आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो हमें सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर।
एज यू ऑल नो सर्विसेज हमारे कौन से सेक्टर में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।